हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 11। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग के रिक्वेस्ट पे आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 100 रुपये में। बहुत बच्चे ने अभी तक ले रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या मेरे टेलीग्राम जुड़कर वहाँ से भी आप मेरा नंबर ले सकते हो। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अदर स्टेट के जितने एग्जाम हो चुके हैं उनके मिलाकर आपको प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो जिनको चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पृथ्वीवत हो गया। यह स्पष्ट रूप से किसके अभिलेख में उल्लिखित किया गया है। ये सवाल आपका बिहार पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है, जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित स्थलों में किस एक के उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मलावा और जोरवे संस्कृतियाँ मिली हैं। लोथल में, ऑप्शन बी है इनाम गांवा, ऑप्शन सी है दायमाबाद या ऑप्शन डी है रंगपुर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आपके दायमाबाद आपके जोरवे त्रमणपाशिक संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, जो टोटल आपके 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी खोज आपका 1958 में बीपी बोपदिरका ने किया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। मोहम्मद को, ऑप्शन बी है फखरुद्दीन, या ऑप्शन सी है बुगरा खान, या ऑप्शन डी आपका कैकुबाद। मुझे इस ऑप्शन में थोड़ा डाउट हो रहा है। इसका राइट आंसर आपका दिया है कि अपनी मृत्यु पूर्व बलबन ने अपने पौत्र कैसुर खरब को मुहम्मद के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु बलबन की मृत्यु के बाद के दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र रचकर कैसुर शौ को मुल्तान की सूबेदारी देकर उसे वहाँ भेज दिया तथा बुगरा खां का पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बनाया था। इसे भी आप याद रखिएगा, कैकुबाद को सुल्तान बनाया गया था जो 17 से 18 वर्ष का था। राइट आंसर आपका कैकुबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर सम्राट के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा था। यह सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। तो हरियर प्रथम या द्वितीय या बुक्का प्रथम या बुक्का द्वितीय। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बुक्का प्रथम। हरियर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम शासक बना, जो एक महान योद्धा, राजनीति और विधा प्रेमी था। आप इसको याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इब्र बतूता किस क्षेत्र से बाहर आता है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है और आप सबको पता होगा, ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आपको पता होगा कि उत्तरी अफ्रीका से आपका इब्र बतूता आया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। मोरक्को में जो फिलहाल अभी वहाँ पर भूकंप आया है, ठीक है। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, राय पिथौर के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है। पृथ्वीराज, गोपीचंद्र या हरिराज या जयचंद। एक सवाल आपका DSSB का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो आप सबको पता होगा, जो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत आपकी हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था, जो 1830 दशक में राष्ट्रीय जनगणना की भावनाओं के बीजारोपण के हेनरी विवियन डेरोजियो के नाम से प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस अन्य देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्नि। अगला क्वेश्चन है, राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध शुरू हुआ था। ऑप्शन है आपका बीजापुर प्रशासन की, या मुगल प्रशासन, या अहमदनगर के शासक के द्वारा, या गोलकोंडा राज्य के। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। शिवाजी के राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, तो रायगढ़ में हुआ था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगे कोंडलचूरम किस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया हुआ है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में कलम को स्थान व्यवस्थित करना है। आपको नीचे दिए फोटो को प्रयोग सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि पहला ऑप्शन है गदर पार्टी का स्थापना सबसे पहले हुआ था। उसके बाद आपका हुआ था रॉलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद लखनऊ समझौता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ आप देख भी सकते हो, गदर पार्टी का स्थापना 1 नवंबर 1913 को माना जाता है। लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ था और रॉलेट एक्ट आपका 1919 में आया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में आपका पंजाब के जलियांवाला बाग में हत्याकांड में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के लिए किस क्षेत्र में प्रवेश किया था। ये भी सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विंध्य वन में जाकर छुपी हुई थी।
भारत और पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड बेंटन। निम्नलिखित किस स्थान से चार सिंह युग शीर्षक की प्राप्ति की गई थी? आपको पता होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, सांची। आप पेपर जो आपके फ्रेंड्स या कोई आपका रिलेटिव पेपर दे कर रहा है, आप उनसे बात करो, ठीक है, पेपर कैसा आ रहा है। ये जो फिलहाल 2-3 दिन से जो पेपर हो रहा है ना, पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है। स्टार्टिंग में जो पेपर हुआ था, पेपर आपका इजी टू मॉडरेट आ रहा था, लेकिन जो आपका 100 का मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन आ रहा है, उसका लेवल अब थोड़ा मॉडरेट से थोड़ा हाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिना प्रैक्टिस किए आप एग्ज़ाम दे नहीं सकते हो, ठीक है। आपको अगर आप इतना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस दे रहे हो, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो भर्ती निकली है बहुत दिन बाद निकली है और बहुत बच्चे इसको फॉर्म फिल भी किए हैं। अगर आप अपना सीट कंफर्म करना चाहते हो तो बिल्कुल आप सीरियस होकर पढ़ाई करो, किसी भी हाल में आपको अपना सीट कंफर्म कर लेना है। क्योंकि इसका सेकेंड फेज आपका बिहार बीपीएससी जो पेपर लेने वाला नवंबर दिसंबर में लेने वाला है, जो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हो। इसलिए आप लोग सीरियस होकर जितना प्रैक्टिस सेट हो सके आप लोग अटेम्प्ट करो। आप प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आप अच्छे से अपना जो 100 नंबर का मार्क्स है मेन सब्जेक्ट का, वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो या मेरे प्रैक्टिस सेट लेकर आप टोटल 15 सेट आपको दिया जा रहा है सिर्फ 100 रुपये में। अगर आपको लेना हो तो कमेंट करो या आप वीडियो देखकर भी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में किस एक ने किलोखड़ी का अपना राजधानी बनाया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जग या पेट शिल्प का संबंध किससे है? ये सवाल आपका 2020 का पूछा हुआ है बिहार स्टेट के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत से आपका संबंध रखता है आपका जग या पेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में माशाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासन काल में किया गया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी को भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी। एक अध्यादेश द्वारा उसने उपज का 50% भूमि का रूप में निश्चित किया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया गया था? ये भी सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नवपाषाण या नीरोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक ने 1865 अपनी पुस्तक में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में प्रकाशित किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय लिखी गई पुस्तक फातवा ए आलमगीरी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, कानून संहिता से आपका संबंध रखता है फातवा आलमगीरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षक का पाठ सिद्धांत कहा है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर विभिन्न विद्वानों ने अपना मत प्रकट किया था। लाला लाजपत राय अपनी पुस्तक यंग इंडिया और इंटरप्रिटेशन एंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ फ्रीडम, इस आप पुस्तक का भी नाम आप लोग याद रखिएगा, जो आपकी लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया है? ये सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। सती प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से ही देखा जाता है। ये प्रथा विशेष रूप से राजपूतों में ज़्यादा प्रचलित माना जाता है। दिल्ली के सुल्तान अपने समय में इसे रोकने का काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन असफल हो गए। मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला शासक माना जाता है जिसने इसे रोकने का प्रयास किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, गुप्तों को किस क्षेत्र में लौह अयस्क को प्राप्त हुआ था? उत्तर बिहार, उत्तर पश्चिम भारत या मध्य भारत या दक्षिण भारत? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल इंडिया में लौह अयस्क का भंडार प्राप्त होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं? लॉर्ड वेल्लेस्ली या लॉर्ड लिंटन या लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड एडम? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। भारतीय प्रेस के स्वतंत्रता में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हेल्प करा था इंडिया का। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? ये सवाल आपका बिहार स्टेट का पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन को आप विवेक टिक आउट कर लीजिएगा और आपको याद होना चाहिए गंधार की राजधानी हुआ करती थी आपका पुष्कलावती। 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बे, दिल्ली, लाहौर या आगरा? तो देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में लाहौर में की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा था? ये सवाल आपका
बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है, इसे आप भी टिक आउट कर लीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए जो आपके महाधर्म रक्षित थे उनको भेजा गया था प्रचार के लिए महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का। राइट आंसर अब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ आप देख भी सकते हो किसको किसको प्रचार करने के लिए किस देश में भेजा गया था। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया था? जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या आपका ऑप्शन डी आपका बलबन। तो इसका राइट आंसर आपका जलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना घटित हुई थी? इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा। ये भी सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका गांधी इरविन समझौता के बाद माना गया था, जो आपके 5 मार्च 1931 में दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ था? ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जेम्स पैलेस में आपका प्रथम गोलमेज लंदन में हुआ था। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये सवाल आपका DSSB का पूछा हुआ सवाल है। जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण भारत से आपका जैन धर्म दिगंबर का संबंधी माना जाता है। 1857 को में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहादुर शाह ने 20 सितंबर 1857 को कहा था कि दिल्ली पर अंग्रेज का अधिकार हो गया, परंतु इस संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहादुर शाह। त्रिकोण में निष्क ग्रीवी एक प्रकार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आभूषण का। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, जो आपका सिलेबस दिया गया बिहार स्टेट 2023 का, उसमें आपके सिलेबस के हिसाब से सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से, आपका सब सारे क्वेश्चन से आपको मिला कर दिया गया है, ठीक है। मौर्य काल से हुआ, गुप्त काल से हुआ, हर क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से है। अगर आप ये प्रैक्टिस से अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको सारा हिस्ट्री का जो इतना आपका सिलेबस है, सारा क्वेश्चन इसमें आपको कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायसराय में किस भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था? ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल BPSC सेकेंड फेज में पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। और विद गांधी के लेखक कौन माने जाते हैं? आपको बताना है कि ए वीक विद गांधी किसने लेखक माने जाते हैं? एनी बेसेंट, लुई फिशर, देवदास गांधी या आपके राजेंद्र प्रसाद। इसका राइटर आपके लुई फिशर थे, जो 1942 में भारत के आए थे। वो 2 महीने के लिए भारत आए थे, जो उनकी भीषण गर्मी में उन्होंने गांधी जी का आश्रम में गांधी जी के साथ एक सप्ताह बिताया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपने स्वर्ण और ताम्र मुद्रा का प्रचलन करवाया था? इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राजराज प्रथम ने श्रीलंका में अपनी प्रथम स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप याद रखिएगा। द नवाब नामक प्रसिद्ध आपके फ्रूट द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना मत भूलिएगा। और जिनको PDF चाहिए वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम पर जाकर वहाँ से मेरा आप नंबर लिख कर आप मुझसे बात भी कर सकते हो, और आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हो। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।